सबको जय मसीह की और एक बार फिर से हमारे हिंदी की इस ऑनलाइन सर्विस में आपका स्वागत है। सितंबर महीना का ये पहला इतवार, 9वां महीना है ये हमारे इस 2020 साल का, और परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी आशीष, अपने रहम बरसाए हुए हैं। सितंबर महीना जब भी आता है, हम सबके हृदय में एक ही तारीख बहुत जल्दी आती है, वो है 5 सितंबर, जो है शिक्षक दिवस, टीचर्स डे। और मैं आज सबसे यही दरख्वास्त करूंगी कि आप अपने गुरु, अपने शिक्षक, जिससे आपको शिक्षा मिली है, जैसे माँ, पापा, स्कूल के टीचर्स, हमारे पासवान, सबों के लिए प्रार्थना में रखें और सबके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस समय हर एक के जीवन में अपनी आशीष दे, औरों को शिक्षा देने के लिए उनके जीवन में और भी परमेश्वर उनको अगुवाई दे। और जब हम शिक्षक की बात करते हैं तो सबसे अच्छा और सबसे उत्तम शिक्षक हमारा यीशु मसीह है। जब हम नए नियम को पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन से हम जब सीखते हैं तो यीशु मसीह ने कितने ही साधारण तरीके से, कितने ही अच्छे तरीके से उन्होंने अब परमेश्वर के वचन को, उनकी राज्य की बातों को हमारे पास इतनी सरल तरीके से लाए। कहानियों के द्वारा, एग्जाम्पल्स के, उदाहरणों के द्वारा प्रभु ने हमें परमेश्वर के राज्य के विषय में समझाया। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पत्री, उसके 14 अध्याय 1 से 2 पद, और जहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया। हमारा उत्तम शिक्षक हमारे लिए जगह तैयार करने गए हैं, और उनका यही हमसे भी आशा है कि हम अच्छे छात्र और छात्रियां बने। जो वचन उन्होंने सिखाया, जो मार्ग उन्होंने दिखाया, उस पर हम अच्छे से चल सके। बाकी के ये जो रिमेनिंग मंथ्स हैं, जो महीने बाकी है ये 2020 का, आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जो शिक्षा हमें मिली है उन पर हम अच्छे तरीके से चल पाएँ, और जो घर के विषय में यहाँ यीशु मसीह हमसे कहते हैं, हम वहाँ पहुँच पाएँ। हालेलुया। अपनी आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के कदमों में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, एक बार फिर से आपने हमारे जीवन में ये नया महीना पिता परमेश्वर लाए हैं। हम इस मंथ को देख पाए प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी नई आशीषों के साथ, प्रभु जी आपकी नई करुणाओं के साथ पिता परमेश्वर, क्योंकि हर रोज़ आपकी अनुग्रह हमारे जीवन में नई तौर से आती है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि जिस तरह से प्रभु आपने एक नए महीने में हम लोगों को सबको प्रवेश करवाया प्रभु जी, इसी तरीके से पिता परमेश्वर हम आपके प्रेम में, आपके अनुग्रह में प्रभु जी नई तौर से बढ़ सके और आगे चल सके पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपके नाम की जय जयकार कर सके प्रभु जी। हम जहाँ जहाँ जाए पिता परमेश्वर, जैसे यीशु मसीह आपके वचन को इस दुनिया में लाए और हम लोगों के बीच में बांटे पिता परमेश्वर, उसी तरह से हमारे कदम को भी प्रभु जी आप मजबूत कीजिए, आगे बढ़ाइए पिता परमेश्वर, कि हम लोगों के पास जाकर आपके वचन को दे पाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, इस नए महीने में हम नई उम्मीदों के साथ, नई आशाओं के साथ आपके पास आते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये महीना पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव का महीना हो, ये महीना पिता परमेश्वर हमारे जीवन में उन्नति का महीना हो पिता परमेश्वर। यह महीना हमारे जीवन में प्रभु जी आपके और करीब आने का पिता परमेश्वर समय हो। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप हमारे जीवन में हर पल प्रभु आपके वचन अनुसार अपनी निगाहें लगाए रखें प्रभु जी। हम जब भी किसी कठिनाई में पड़ते हैं, आप हमें अपने गोद में ले लेते हैं प्रभु, हमारे पैरों को ठोकर लगने से पहले आप हमें थाम लेते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर
हर एक के लिए प्रभु जो इस वक्त पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन सर्विस में कनेक्टेड है और प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए अपने हृदयों को तैयार कर रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष हर एक के जीवन में हो। अगर कोई बीमार है प्रभु, अपने शरीर से लाचार है पिता परमेश्वर, आज सुबह प्रभु जी आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष, आपकी छिंदी हुई हाथ प्रभु जी उन हर एक बिस्तरों पे पहुंचे प्रभु, और उन्हें खड़ा कर दीजिए पिता परमेश्वर। यीशु नाम से चंगाई दीजिए प्रभु जी प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हर एक कोई उठकर हाथ को उठाकर आपको धन्यवाद कह पाए। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, जय जयकार करते हैं उस नाम के जो सबसे ऊंचा है, सबसे अच्छा है और सबसे मीठा नाम है। हालेलुया प्रभु पिता परमेश्वर, हम इस पूरे महीने को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये महामारी प्रभु जी इस महीने में जाती रहे। आपकी पिता परमेश्वर चंगाई हमारी शहर में, हमारे देश में, हमारी पृथ्वी में पिता परमेश्वर हम सब अनुभव कर पाए। हालेलुया, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। बाकी की पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, हर एक पर, हमारे पासवान पर, हमारे वर्शिप टीम पर आपकी आशीष बनी रहे। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा आपको देते विनती यीशु नाम से चाहते हैं, आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज फिर से हम उसकी आराधना में शामिल हुए हैं, और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें जीवन दिया है और हम अपने भले परमेश्वर की प्रशंसा हम कर सकें। आइए हम कुछ गीतों के द्वारा हम उसकी आराधना करें। आमीन। कितना अच्छा मेरा प्रभु यीशु, कितना अच्छा मेरा प्रभु, कितना अच्छा मेरा प्रभु यीशु, कितना अच्छा मेरा प्रभु। जीवन का जल हो प्रभु यीशु, जीवन का जल हो प्रभु, जीवन का जल हो प्रभु यीशु, जीवन का जल हो प्रभु। कितना अच्छा मेरा प्रभु यीशु, कितना अच्छा मेरा प्रभु। विश्वास का आधार हो तुम यीशु, जीवन का आधार हो तुम। विश्वास का आधार हो तुम यीशु, जीवन का आधार हो तुम। कितना अच्छा मेरा प्रभु यीशु, कितना अच्छा मेरा प्रभु, कितना अच्छा मेरा प्रभु यीशु, कितना अच्छा मेरा प्रभु। सब कुछ है तो ही मेरा यीशु, सब कुछ है तो ही मेरा, सब कुछ है तो ही मेरा यीशु, सब कुछ है तो ही मेरा। कितना अच्छा मेरा प्रभु यीशु, कितना अच्छा मेरा प्रभु, कितना अच्छा मेरा प्रभु यीशु, कितना अच्छा मेरा प्रभु। हालेलुया। प्रभु यीशु मेरे लिए कितने अच्छे हैं, प्रभु यीशु आपके लिए कितने अच्छे हैं, जिन्होंने आपको और हमें जीवन दिया है, जिन्होंने हमें और आपको खुशी और शांति दिया है। और हमारे पास क्या है आज कि हम उसको हम भेंट चढ़ा सकते हैं? हमारे पास क्या है जो उसको दे सकते हैं? पर सिर्फ एक चीज हम दे सकते हैं, धन्यवाद का वह उपहार, धन्यवाद का वह दान हम प्रभु को भेंट चढ़ा सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं
बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। क्यों ना अपने हृदय को खोले, अपने मन को खोले और प्रभु से कहें, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर हर एक काम जो तूने हमारे जिंदगी में किए हैं। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया तूने मुझे, योग्यता है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं हे नाम प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं हे नाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया प्रभु, कोटि कोटि तेरा धन्यवाद प्रभु। एक बार फिर से कोटि कोटि तेरा धन्यवाद तेरे प्यार के लिए, कोटि कोटि तेरा धन्यवाद तेरे बहुमूल्य लहू के लिए जो हमारे जीवन के लिए, हमें बचाने के लिए तूने बहाया प्रभु। तू जी उठा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के दिन एक और इतवार प्रभु ने हमारे महीने में, इस महीने में जोड़ा है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज पहला इतवार इस महीने का, और धीरे 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 ये साल भी गुजरते जा रहा है। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम सब इकट्ठे हैं उसके पवित्र चरणों पर,
उसकी आराधना के लिए, उसकी स्तुति के लिए। और आज के दिन परमेश्वर के वचन से मैं कुछ देना चाहता हूं, और वो है यूहन्ना की पुस्तक और उसके 12वें अध्याय 1 से 8 पद। कुछ दिनों से पिछले 2 बार मैंने आपसे बातचीत की कि प्रभु को मैं क्या भेंट चढ़ाऊं, और आज भी उसी सीरीज़ पर हम थोड़ी देर के लिए बात करने जा रहे हैं कि प्रभु को मैं क्या भेंट चढ़ाऊं। यूहन्ना 12 अध्याय 1 से लेकर के 8 पद को मैं पढ़ देना चाहता हूं आपके लिए। यीशु फसह के 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आए, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी। लाजर उनमें से एक था और उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला, अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए न कही थी क्योंकि कंगालों की उसकी चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उसकी थैली रहती थी, और उसमें से जो कुछ भी डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा कि उसे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूँगा। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूँगा। बहुत दिन बीते नहीं थे जब प्रभु यीशु मसीह ने लाजरस को बैतनिय्याह के नगर में मुर्दों में से जिलाया था। प्रभु यीशु मसीह जब वो मर गया था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे जिलाया, और जी उठने के बाद वहां पर धर्म गुरुओं के बीच में बौखलाहट आ गई। और वह बौखलाहट किस प्रकार थी? यह कौन सा मनुष्य है जो मुर्दे को जिलाता है? एक बहुत बड़ा प्रश्न लोगों के दिमाग में था कि यह कौन सा व्यक्ति है जो मुर्दा को जिलाता है। और न सिर्फ इतना ही, परंतु उन धर्म गुरुओं को बहुत ही परेशानी हो गई कि अब बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे में जाने लगे, और ये धर्म गुरु अपने आप को अपने में अकेला महसूस करने लगे होंगे, और इसीलिए उनके बीच में बौखलाहट आई थी। मेरे भाई, मेरे बहन, हर इंसान अपने कार्यकाल में, अपने समय में, कोई ना कोई हर दिन उसके समय में उसके पास समय आता है कि जब उसे आराम करने की ज़रूरत होती है। वह इंसान ढूंढता है अपने अच्छे मित्रों के बीच में कुछ समय गुजारा जाए। वह इंसान ढूंढता है कि कहीं पर उसे रिलैक्स करने का मौका मिलेगा। शायद यह प्रभु यीशु मसीह के लिए शमौन कोढ़ी का घर बहुत ही उम्दा स्थान था। प्रभु यीशु मसीह शमौन कोढ़ी के घर में वहाँ पर मौजूद हैं, बैतनिय्याह में मौजूद हैं, और ऐसा यीशु को लगा कि यह स्थान बहुत ही उम्दा है, क्योंकि थोड़ा सा उनको रिलैक्स करने का मौका मिल रहा है। उनके मित्र वहाँ पर हैं, मार्था, मरियम और लाजरस। प्रभु यीशु मसीह के मित्र भी वहाँ पर हैं। कितनी अच्छी बात है कि यीशु का मित्र होना। कितनी अच्छी बात है कि यीशु जब हमारे मित्र होते हैं, और हम चाहते हैं कि हम और आप, हम जितने यहाँ पर हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा एक अच्छा मित्र बन जाए। उस घर में प्रभु यीशु मसीह मौजूद थे। मरियम, मार्था और लाजरस वहाँ पर मौजूद थे। सारे शिष्यगण वहाँ पर मौजूद थे। धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह इस घटना के बाद उस क्रूस की ओर आगे बढ़ रहे थे, उस दुख और पीड़ा के दिनों की ओर आगे बढ़ रहे थे। बहुत जल्द समय आने वाला था जब प्रभु यीशु मसीह गतसमने के बगीचे में प्रार्थना कर रहे होते हैं, और उसके बाद उनके शरीर से पसीने टपक रहे हैं लहू के बूंद के समान, और एक भयानक पीड़ा से होकर के गुजरे। वह समय आ रहा था जबकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द ही क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान देने वाले हैं। वह समय आ रहा था जब प्रभु यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए अपने जीवन को बलिदान देने वाले हैं। परंतु आज जब यीशु ने अपने जीवन को बलिदान हमारे और आपके लिए दिया, जब यीशु ने अपना जीवन हमें और आपके लिए दिया, आज सवाल यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह को क्या दें। हम प्रभु यीशु मसीह को क्या दें।
पहली बात जो मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं और वह है, यदि हम और आप यीशु को कुछ देना चाहते हैं तो पहली बात आज के संदेश में हम और आप प्रभु यीशु मसीह के वह सम्मान दें, वह आदर दें जो प्रभु यीशु मसीह को चाहिए। हालेलुया। वह चाहता है हमसे कुछ नहीं, परंतु वह चाहता है हमसे कि हम उसको आदर देने वाले बने। यीशु शमौन कोढ़ी के घर में प्रभु यीशु मसीह का भव्य स्वागत किया गया। यह वह स्थान था जहां पर उसके मित्र थे और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही आराम का जगह, बहुत ही सुकून का अनुभव इस घर में किया जब वह शमौन कोढ़ी के घर में, जब अपने मित्रों के बीच में, जब अपने शिष्यों के बीच में प्रभु यीशु मसीह थी। धन्य है वह घर जो प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करता है। धन्य है वह परिवार जो प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करता है। धन्य है वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह का भव्य स्वागत अपने हृदय में करते हैं। आज हमारे घरों में, हमारे परिवारों में प्रभु यीशु मसीह का हम किस प्रकार से स्वागत करते हैं। बहुत से मसीही घर हैं, मसीही घर तो हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह का स्वागत वहां जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह के वे लोग तो हैं, परंतु यीशु उस घर में अपने आप को बहुत ही आरामदायक महसूस नहीं करता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस घर में देखते हैं हमारे बेटे और बेटियां जिनको मैंने चुना, जिनको मैंने अपने लहू से खरीदा, वे क्या देख रहे हैं टेलीविजन में, वे किस प्रकार से अपने व्यवहार को प्रकट कर रहे हैं। आपस में लड़ाई, परिवार में लड़ाई, मित्रों के बीच में लड़ाई, नफरत की आग, ईर्ष्या, जलन, डा सब कुछ है। प्रभु यीशु मसीह देखते हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, ऐसे घरों में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाते हैं। और क्या होता है, मसीही अपने घर में, वह क्रिश्चियन अपने घर में रह जाता है, परंतु उस घर से बाहर प्रभु यीशु मसीह चले जाते हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर हमसे और आपसे क्या चाहता है? प्रभु क्या चाहता है हमसे और आपसे? प्रभु चाहता है कि हम और आप उसको आदर देने वाले बने, अपने घर में, अपने परिवार में उसको आदर देने वाले बने। क्यों ना हम और आप कहें, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु हमारे घर में आइए, हम आपको सम्मान देना चाहते हैं, हम आपको आदर देना चाहते हैं। यदि कोई हमारे परिवार में आता है, कोई मेहमान आता है, कोई अतिथि आते हैं, कितनी अच्छी तरह से हम उनका आदर करते हैं, कितनी बढ़िया से हम आदर करते हैं। न सिर्फ आदर करते हैं, बहुत जल्दी जब हम जानते हैं कि अतिथि आने वाले हैं या मेहमान आने वाले हैं, जल्दी से अपने घरों को सजाते हैं, अपने बिछावन को सजाते हैं, सोफा को सजाते हैं, नीचे कारपेट को सजाते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और कभी कभी ऐसा तो होता है कि जिस कमरे में हमारे मेहमान बैठेंगे वह कमरा तो सजा संवारा है, परंतु बगल वाले कमरे में बहुत ही कचरा भरा हुआ है। मेरे भाई, मेरे बहन, कई बार हम और आप जब यीशु को बुलाते हैं, हम अपने बैठक खाने में तो बुलाते हैं, परंतु हमारे बगल वाले घर में कचरा भरा हुआ है, आत्मिक कचरे से हमारा हृदय भरा हुआ होता है। और जहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करते हैं तो हमारे घरों से सिर्फ दुर्गंध आती है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का वेलकम या स्वागत, भव्य स्वागत हम नहीं कर पाते हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर चाहता है कि हम और आप अपने यीशु को, अपने प्रभु को भव्य स्वागत करें, सचमुच में स्वागत करें। और दूसरी बात, हम और आप देखेंगे कि यीशु का स्वागत जब हम करते हैं, यीशु का जब हम आदर करते हैं, तो हम दिल से उसका आदर करें। दूसरे और तीसरे पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर है, उनके लिए उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी। लाजर उनमें से एक था जो भोजन के लिए बैठे थे। और तीसरे पद में मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला। तीन व्यक्ति उस स्थान पर हम देखते हैं इस घर में। मार्था है, लाजरस है और मरियम है। तीनों के हृदय में प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने की भावना थी। हालेलुया।
तीनों के अंदर में एक पैशन था यीशु की सेवा करने का। कितनी अच्छी बात है कि जब हम और आप प्रभु यीशु मसीह के सेवा, बहुत से लोग हमने सुना है, बहुत से लोग रिक्वेस्ट करते हैं, पास्टर जी मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूं, मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूं, परंतु वे नहीं जानते हैं कि वे यही जानते हैं कि शायद प्रभु का सेवा करना सिर्फ परमेश्वर के वचन का नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, कई तरह से हम और आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं। मार्था प्रभु की सेवा में लीन थी, और किस प्रकार की सेवा थी? वह इस बात के चिंतित थे कि किस प्रकार से बढ़िया भोजन बना करके मैं यीशु को खिलाऊं। वह इस प्रकार की कोशिश कर रही थी किस प्रकार से मैं अच्छा से अच्छा भोजन बना करके प्रभु यीशु मसीह के भूख को तृप्त करूं। मार्था सेवा में लीन थी। शायद हम और आप कहेंगे कि लाजरस बहुत ही आलसी था, वह चुपचाप बैठा रहता था। कुछ लोग कहते हैं लाजरस बहुत ही आलसी था, परंतु नहीं, लाजरस आलसी नहीं था, परंतु लाजरस प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठ करके प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुन रहा था। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर चाहता है कि हम और आप उसके समय निकालें और उसके चरणों पर बैठ करके उसकी आवाज को सुने। लाजरस वह व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठा था। हालेलुया। लाजरस वह व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन रहा था। लाजरस वह व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह से बातचीत कर रहा था। लाजरस वह व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह को सम्मानित कर रहा था अपनी उपस्थिति के द्वारा। परमेश्वर प्रभु यीशु की आशीष लाजरस पर थी। लाजरस प्रभु यीशु का अच्छा मित्र था। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने लाजरस को जिलाया था। वह लाजरस सुनने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठने के द्वारा अपने प्रेम, अपने आदर को जाहिर करता है। और फिर हम आगे आते हैं मरियम के विषय में। हम और आप जानते हैं, तीसरे पद में मरियम के विषय में लिखा है, जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर के यीशु के पांव पर डाला। मरियम, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। मार्था अपने काम में व्यस्त थी कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को खुश करें। लाजरस अपने काम में व्यस्त था, किस प्रकार से लाजरस प्रभु यीशु मसीह को के पास बैठ करके उसको आदर दे। परंतु मरियम एक भिन्न प्रकार के भक्ति में लीन थी। मरियम चुपचाप नहीं थी, परंतु उसके अंदर में प्रभु यीशु मसीह के लिए श्रद्धा और भक्ति की भावना बहुत ही प्रगाढ़ थी। और लिखा हुआ है कि मरियम ने अपना सब कुछ दे दिया। मरियम ने अपना सब कुछ दे दिया। जटामासी का आधा सेर इत्र। जटामासी, हम और आप जटामासी के विषय में अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे देश में पैदा होता है और इससे निकला हुआ, इससे बना हुआ यह इत्र कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के पांव पर उंडेल दिया। जब वह उंडेला गया तो उस इत्र का वैल्यू शायद इस संसार के लिए खत्म हो चुका था, क्योंकि वह बिखर गया था, वह गिर गया था, बोतल में नहीं था। शायद बोतल में होता तो बाजार में उसका कीमत बहुत अधिक था, परंतु ज्यों ही वह बिखर गया उसका कीमत घट गया लोगों की नजरों में। क्योंकि सबसे पहले यहूदा इस्करियोती ने उसके आंकलन की और यहूदा इस्करियोती कहने लगा यह तो सब बेकार किया। 300 दिनार में इसको बेच सकते थे बाजार में, और हम लोग उसको बेच करके गरीबों को दान दे सकते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए मरियम सब कुछ खोना उचित समझा। क्यों? क्योंकि मरियम यीशु से प्यार करती थी। उसके पास जो कुछ था प्रभु यीशु मसीह को उसने अर्पण किया। उसके पास जो कुछ था प्रभु यीशु मसीह को नम्रता पूर्वक अर्पण किया। वह बहुत ही कीमती इत्र था। मेरे भाई मेरे बहन, दूसरी चीज जो इस मरियम ने जो किया, और वह कि अपने आप को उसने नम्र किया।
हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, यदि मनुष्य अपनी गरिमा को बढ़ाए, अपनी महत्ता को बढ़ाए, अपने आप को महत्वपूर्ण कहे, और जब अपने आप को मनुष्य उठाता है तो इसका मतलब कि वह परमेश्वर को नीचे रखता है, वह परमेश्वर को महिमा नहीं देता है। मरियम ने अपने आप को इतना नम्र किया कि परमेश्वर उसके जीवन में महिमा का कारण बने। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कहता है कि परमेश्वर तू बढ़े और मैं घटूं। और मेरे भाई मेरे बहन, हमारी और आपकी प्रार्थना यही हो, हम और आप यदि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य, प्रभु यीशु मसीह के चेले, प्रभु यीशु मसीह के यदि हम और आप उसके बेटे और बेटियां हैं, तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ हम और आप कह सकें कि परमेश्वर तू बढ़े, प्रभु यीशु तू बढ़े और मैं घटूं। मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक नाचीज इंसान हूं। मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को नाचीज इंसान समझा, अपने आप को उसने नम्र किया। और न सिर्फ उसने अपने आप को नम्र किया, इतना नम्र किया कि प्रभु यीशु मसीह के खातिर अपनी गरिमा को भी नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह के पांवों में जब उन्होंने इत्र को उंडेलने के बाद अपने पांव से, अपने सर के बाल से, एक औरत के लिए, एक स्त्री के लिए सर का बाल उसकी गरिमा का कारण है। उसने अपने गरिमा को भी प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर डाल दी। मेरे भाई मेरे बहन, यदि हम और आप प्रभु की सेवा में शामिल होना चाहते हैं, यदि हम और आप परमेश्वर को आदर देना चाहते हैं, यदि हम और आप परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हम और आप अपनी गरिमा को प्रभु के चरणों पर डाल दें, अपनी अहंकार को प्रभु यीशु के चरणों पर डाल दें। हमारा कोई भी धन काम आने वाला नहीं है, हमारा कोई भी नॉलेज और ज्ञान हमारा काम आने वाला नहीं है, हमारी कोई भी प्रतिभा हमारा काम आने वाला नहीं है, परंतु जो कुछ भी हमारे पास है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। यदि मैं आज पढ़ा लिखा हूं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। यदि आज मेरे पास पैसे हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद है। यदि आज मेरे पास गरिमा है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद। अपनी सारी चीजों को हम परमेश्वर के चरणों पर लुटा दें, और तभी परमेश्वर हमें और आपको आशीषित कर सकता है। कई बार जब हम और आप प्रभु की महिमा के लिए जब आगे बढ़ते हैं, लोग यही कहेंगे, कितना समय बर्बाद करते हैं विश्वासी लोग, कितना समय बर्बाद करते हैं चर्च के लोग, प्रार्थना पर प्रार्थना, क्या इतना जरूरी है? मेरे भाई मेरे बहन, जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो कितना समय बर्बाद करते हैं, कुछ और चीज पढ़ते तो अच्छा था। मेरे भाई मेरे बहन, समय की बर्बादी इसको नहीं कहते हैं। जब आप धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं, जब आप वचन को पढ़ते हैं, जब आप प्रभु के चरणों में बैठते हैं, तो वह समय की बर्बादी नहीं है, परंतु समय का निवेश है। हम उसको निवेश करते हैं, हम लोग इन्वेस्ट करते हैं अपने समय को, और वह जो कुछ भी हम इन्वेस्ट करते हैं, वह इन्वेस्टमेंट हमारा मल्टीप्लाई होता है। जो भी हम निवेश करते हैं, परमेश्वर उसको बढ़ाता है। तीसरे पद में प्रभु का वचन यह भी कहता है, जब वहां पर इत्र उंडेला गया, पूरा घर सुगंध से भर गया। हालेलुया। जब उसे उंडेला गया तो पूरा सुगंध से भर गया। मेरे भाई मेरे बहन, सब कुछ में सुगंध, उस स्थान पर जो कुछ भी था उसमें सुगंध, कपड़ों में सुगंध, बालों में सुगंध, हर चीज में सुगंध। जब हम सचमुच में आराधना करते हैं तो हमारे आसपास एक सुगंध फैलाता है। मेरे भाई मेरे बहन, जब हम और आप परमेश्वर को आदर देते हैं तो आसपास वह सुगंध फैलाता हो। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वह परमेश्वर हमसे और आपसे नम्रतापूर्वक और संपूर्ण रीति से चाहता है। तीसरी और आखिरी बात, जब हमें मौका मिलता है तो मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। मरियम को मौका मिला आराधना के लिए, उसने समय त्यागा नहीं, उसने मौके को
छोड़ा नहीं, परंतु मौके का इस्तेमाल किया। मरियम भक्ति में लीन थी। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप हमारे हृदय में परमेश्वर से प्रेम करने का बोझ हो, हमारे अंदर में पैशन हो, हमारे अंदर में लालसा हो कि प्रभु तू मेरा सबसे प्यारा हो। एक छोटा बच्चा जब घर में जन्म लेता है, कितने परिवार के लोग कितना उससे प्यार करते हैं, गोद में लेते हैं, खेलते हैं उसके साथ। उसकी थोड़ी सी मुस्कुराहट माँ बाप को कितना सुख देती है। मेरे भाई मेरे बहन, जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे हृदय में होना यह कितना सुख हमें और आपको प्रदान करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको आदर दें, हम उसको दिल से आदर दें, और जब मौका है उसकी आराधना करने का मौका है, उसकी सेवा करने का मौका है, उसके साथ मिलने का, इस मौके को हम और आप कभी नहीं छोड़ें। मरियम ने इस मौके को नहीं छोड़ा। शायद मरियम को दूसरा मौका नहीं मिलता, परंतु यह बहुत अच्छा मौका की तलाश थी और मरियम ने उस मौके के तलाश को इस्तेमाल किया, मौके के समय उस समय इस्तेमाल किया और यीशु के पास आई और अपना सर्वस्व उसने दान दिया। बहुत महंगा, बहुत ही बहुमूल्य 1 साल की कमाई उसकी थी और उसने प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर डाल दिया। मेरे भाई मेरे बहन, आज हम अपने प्रभु को थोड़ा समय प्रार्थना में भी देने के लिए हम इतना व्यस्त हो जाते हैं, वचन पढ़ने में भी हम व्यस्त हो जाते हैं। हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, कैसे मैं वचन पढ़ूं, कैसे मैं बाइबल पढ़ूं, कैसे मैं फैक्ट्री में, ऑफिस में बहुत काम है, कैसे मैं करूं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर में वो पैशन हो ताकि हम उसके पास जा करके उसकी आराधना करें, उसके वचन को पढ़ें। परमेश्वर चाहता है भूख और प्यास। आज इस समय हमारी प्रार्थना आपसे है, आप किस प्रकार से अपने यीशु को अपने जीवन में महिमा देंगे? क्या आप कहेंगे कि यीशु आप हमारे जीवन में आइए, आप हमारे घर में आइए? क्या आप कहेंगे कि परमेश्वर हम अपने दोस्तों के बीच में आपको महिमा देना चाहते हैं? क्या यीशु आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपको दोस्तों के बीच में आके अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है? क्या यीशु खुश है हमारे और आपके जीवन में प्रवेश हुए? 3 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो आप और हम बराबर करेंगे। पहली बात, हम अपना समय प्रभु के वचन को पढ़ने और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने में बिताएं। दूसरी चीज, हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में अच्छी बातें, प्रभु यीशु मसीह के विषय में बातें लोगों को बताने से पीछे हम ना हटें। यदि उन्होंने आपके जीवन में कुछ अच्छा काम किया है तो आप जरूर लोगों को बताएं कि उन्होंने आपके जीवन में काम किया है। और तीसरी बात है, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी उपस्थिति को और भी गहराई से देख सकूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं अपने भाई और बहनों के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरे हर एक बेटे और बेटियों के लिए प्रभु, जहां पर भी हैं, जो तुझ पर विश्वास और भरोसा रखते हैं, जिनके अंदर में पैशन है, जिनके अंदर में इच्छा है। प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर अपनी अग्नि ज्वाला से उनके हृदय को प्रज्वलित करते रहे, उनके इस जीवन से प्रकाश आती रहे, उनके जीवन के प्रकाश से प्रभु जी बहुत से लोग तेरे नाम को जान सकें। परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, परंतु हमारे पास देने के लिए हम तुझे आदर देते हैं प्रभु। हम अपने हृदय से तुझे सराहते हैं, हम अपने हृदय से तुझे मानते हैं और अपने हृदय से तुझसे प्यार करते हैं। और जैसा तेरा वचन पर कहता है प्रभु, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। हाँ प्रभु, मुझे शक्ति दे परमेश्वर, ताकि मैं तेरी आज्ञाओं पर चलूं, तेरी आज्ञाओं को पालन करूं। हर एक भाई, हर एक बहन को आशीष दे, एक एक जन को आशीष दे, हमारे देश को आशीष दे प्रभु। हमारे देश पर तू अपना हाथ रख प्रभु। हर प्रकार की गड़बड़ियां जो हो रही हैं आजू बाजू में, परमेश्वर तू जानता है, और यीशु हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे शहर पर तेरी आशीष हो। और परमेश्वर हमारे देश के हालात को तेरे हाथ में देते हुए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इसको सुधार लाने में तू ही मदद कर प्रभु जी। बहुत से लोग प्रभु जी
जिनके पास नौकरियां नहीं है, बहुत से लोग जिनका बिजनेस ठप है, बहुत से लोग परेशान हैं, दुआ मांगते हैं पिता तू दया कर, तू अपने लोगों पर दया, अपने हाथ की सृष्टि पर दया कर। और परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं हर एक अंधकार की शक्तियों को, चाहे वह किसी की भी रूप में हो, प्रभु यीशु के नाम से उसको दमन करते हैं। प्रभु एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक बच्चों पर तेरी आशीष और अनुग्रह अपने लहू में उनको छिपा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सबको धन्यवाद हमारे साथ इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े रहने के लिए। आशा करते हैं कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बहुत आयत से काम किया। उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है। जी हाँ, हम जानते हैं कि परमेश्वर इस कठिन समय में भी आपके जीवन में बहुत सारे उपकार किए हैं और आप चाहते हैं कि प्रभु को दिल से धन्यवाद दें, उपकार की भेंटें उनके चरणों में लाएं। तो उसके लिए हमारे स्क्रीन पे ऑनलाइन लिंक दी गई है, आप इस लिंक पे अपने भेंटें ला सकते हैं, दे सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन नहीं दे पा रहे हैं तो अपने एनवलप में अपनी धन्यवाद रूपी दान लाकर चर्च में हमारे यहाँ दान की पेटियाँ खुली हुई है, उसमें डाल सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।